ताजदारे खत्मे नबूवत। एडा वड्डा पंडाल ते इन्नी मिठी आवाज, इन्ना पुरजोश खिताब सुनने तो बाद भी तुहाडी इन्नी मिठी आवाज है। जरा गज के आखो ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। दौरान तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना साजिद चिश्ती साहब, कारी मंजूर अहमद साहब, इस्माइल नक्शबंदी साहब और गुलाम अब्बास साहब, कारी गुलाम अब्बास साहब, सैयद नाज़म हुसैन शाह साहब और कारी मोहम्मद फजल अंजमन मुहब्बिया नुमानिया की तरफ से तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से तमाम दोस्तों को, जिनके नाम मैं नहीं ले सका, उन तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आपके और अगले खतीब के दरमियान ज्यादा वक्त हायर नहीं हूँ। और ये देखें कि ये खत्म नबूवत का फैजान है कि इस वर्किंग डे में भी इस तरह आप अपने महबूब नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए बैठे हैं। यकीनन आप खुशकिस्मत हैं और हमारे मेहमान भी खुश होंगे आपके सामने बयानात करके। अब मैं बिला ताखीर दावते खिताब देने जा रहा हूं हमारे मेहमान को, और उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो नौजवान कुर्सियों पर तशरीफ फरमा है वो जरा पंडाल का हिस्सा बन जाएं और आने वाले बुजुर्गों के लिए, बीमार भी हैं कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, उनके लिए ये सीटें जो हैं वो खाली कर दें। और दूसरे नंबर पर हमारे जो उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, हमारे आलम दीन तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए जगह बन जाएगी। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि जो नौजवान सीटों पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर वो पंडाल का हिस्सा बन जाएं तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। नाराए तकबीर। अब मैं खिताब के लिए बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ दावत दे रहा हूं जर्नैल खत्म नबूवत, अजीम मुजाहिद खत्म नबूवत, मोहतरमुल मुकाम जनाब बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब को कि वो आए और अपने ईमानी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। उनकी आमद से पहले इस बात का सबूत दे कि आप उनको सुनने के लिए दूर दराज से तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे सन कि टिल्ले नारियां नाल गल नहीं बननी, जरा नारियां नाल पता लगे, उस मुजाहिद दे मज़ार तक आवाज पहुंचे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तहकीम, नारे तहकीम, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली, सलामती वाली जिंदगी अता करे। हजूर मौलाना मोहम्मद इलियास अतारी कादरी साहब नो जिन्होंने एक खूबसूरत नारा दिता और ऐसा छानना मार दिता कि जिन्नियां भी सारियां भेडा सन एक पासे हो गईयां। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। उलमा इकराम तशरीफ फरमाने जिम्मेदारी नाल गल कर रहे हैं कि जदों अल्लाह दा फरमान आ गया कि महबूब फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, मेरे नबी ने अपनी मस्जिद विचों सारे मुनाफिकां नूं कढ दिता,
और अल्लाह की तरफों आयत आ गई कि महबूब हुण जेड़े तेरे नाल ने ए मेरे ते राजी ने, मैं इन्हां ते राजी हां। साबित होया जिन्हां ते अल्लाह राजी हो गया वो सारे जन्नती ने। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी जेड़े कुर्सियां ते बैठे हो, जे तुसी बोलो तो तुहाडी जिंदा करामत होएगी। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। हजार बार बशोम दहन बमुश्क गुलाब हनूज नाम तो कुफ्तन कमाल बेअदबीस। नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस। सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मान दिल से ये अल्फाज अहमरी। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। मिलके बोलिए बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। ये कहना अपने बादज़ रसूल हाशमी। हाथ बुलंद करके यूं क्रॉस भी लगाएं और हाथों से भी गवाही दें और जुबान से भी गवाही दें। बादज़ रसूल हाशमी, बादज़ रसूल हाशमी कोई नहीं, कोई बादज़ रसूल हाशमी। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, तारीख़ ख़त्म नबूवत के चालो, शमअ रिसालत के परवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हमें जहां लातदाद नेमतों से नवाजा, वहां अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अजीम फरमाया। और लातदाद दरूद व सलाम के तहफ़ उस करीम कायनात की बारगाह में अदियतन तोहफतन पेश करते हैं, जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफी अल मुज़निबीन बनकर तशरीफ लाए। ग्रामी कद आदरीनो सामाइन, इज्जत माब, मोहतरमुल मकाम, उलमाए किराम, दानिशवरान मिल्लत, मशाइख उज़ाम और इंतहाई मुकर्रम मुजाहिदीन खत्म नबूवत, अल्लाह का शुक्र है क्या आज सालाना ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम बड़ी तुझको एहतशाम के साथ किया गया।
और हर साल की तरह अजीम मुजाहिद खत्म नबूवत जनाबे डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब और उनकी पूरी टीम अंजुमन मुहिब्बान खत्म नबूवत कोट अब्दुल मालिक, वो पूरी की पूरी टीम जिस तरह मेहनत कर रही है उसका नतीजा सामने है। बड़ी खुशी हो रही है और आप नौजवानों का काम देखकर मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिएगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ग्रामी कदर हाज़रीन व सामीन, हमारे इंतहाई काबिल कदर सदर कॉन्फ्रेंस मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी अल्लामा मुफ्ती गुलाम हसन साहब अल कादरी ज़िदा मजदहू, आप तशरीफ लाए और उनके साथ मेरे मसलक और मेरे महाज के, मेरे मिशन के अजीम जर्नैल, अजीम मुनाजिर, मुनाजिर खत्म नबुव्वत, फातिह कादियानियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी मोहम्मद रियाज फारूकी साहब ज़ीदा मजदहू, आप तशरीफ लाए और उनके साथ साबिक कादियानी नौ मुस्लिम जिन्होंने बड़े जुल्म बर्दाश्त करके इस्लाम को लालच के लिए नहीं बल्कि जुल्म बर्दाश्त करने के बाद इस्लाम को कबूल किया, जिन पर बहुत ज़ुदक़ोब किया, जिनको इंतहाई वहशियाना अंदाज में कैदो बंद रखा गया, कादियानियत की कैदो बंद को भुगतने के बाद फूलों के हार पहनकर नहीं, जंजीर और कड़ियां पहनकर हजूर की खत्म नबूवत का ऐलान किया था। वो मर्द जरी जनाब मोहतरम रहमान साहब अजीम सहाफी हैं, अजीम जर्नलिस्ट हैं। अब्दुल रहमान साहब ये हजरत मुफ्ती साहब के दाएं बालू में जलवागर हैं। तो और भी मेरे बाईं तरफ मेरे मसलक के हक्का के अजीम खूबसूरत नाम, खूबसूरत चेहरे, जिनके अस्माए मुबारका से मैं शनासा नहीं लेकिन उनके चेहरे बता रहे हैं कि ये आहले हक से हैं और खत्म नबुव्वत के सिपाही और मुजाहिद हैं। पंडाल में जहां कहीं कोने खुदरे में कोई नौजवान खड़ा है, नीचे बैठा है, देर से आया है या पहले आके बैठा है, कुर्सी पे है या सोफे में है या कलीन पे बैठा है, मेरा दोनों हाथों से हर उस शख्स को सलाम है जो हजूर की खत्म नबुव्वत के लिए धड़कता हुआ दिल रखता है। अल्लाह की कसम लोगों, तुम आम नहीं हो, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, तुम आम नहीं हो, तुम कायनात इंसानी में सब उम्मतों से अफजल उम्मत मोहम्मदी हो और उसमें से भी मुबारक हो तुम्हें। किसी मोहम्मदी की जुबान पर किसी गैर का नारा है, किसी एर का नारा है, मुबारक हो तुम्हें।
जमीन पर बैठकर खातमुन नबीयीन के नारे लगा रहे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कोई कराची की सरजमीन से किसी जात के लिए निकला, कोई माल रोड पर जमान पार्क पर किसी सियासी लीडर के लिए निकला, कोई किसी के लिए निकला, कोई किसी के लिए निकला। मुबारक हो, तुम जब भी निकलते हो हुजूर की नामूसे रिसालत की खातिर निकलते हो। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो कीजिएगा। अब्दुर्रहमान में खड़े बैठे नौजवान, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं, वक्त ज्यादा नहीं है। मेरे बाद मेरे मसलक के जर्नैल आ चुके हैं, मैं एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं सिर्फ अपनी हाजिरी मकसूद है और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं इतने मुख्तसर वक्त में मिर्ज़ैयत का ऑपरेशन, खत्म नबूवत के फौलादी दलाइल वो बयान करेंगे और उनके बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। मुझे जो वक्त मिला मैं उस वक्त में एक बात आपको बताना चाहता हूं, और अगर आप दिलो दिमाग से उस बात को महफूज कर लेंगे, खुदा की इज्जत की कसम, हर कोई जिसके लिए बेकरार होता है, जिसके लिए तड़पता है, वो अपने ज़र्फ के मुताबिक उसका रिबट्टल, उसका जवाब में मोहब्बत करता है। किसी दुनियादार से करोगे तो वो अपने ज़र्फ से जवाब देगा और मुमकिन है बेवफाई भी कर दे, लेकिन किसी आला ज़र्फ से करोगे तो वो मोहब्बत से जवाब देगा। किसी और आला ज़र्फ से करोगे तो वो मोहब्बत से जवाब देगा। सुनना जरा मेरी बात को जाया ना करना, दिलो दिमाग इधर तवज्जो रखिएगा। ओए अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी कायनात इंसानी में सबसे आला ज़र्फ अंबिया है और अंबिया में से आला ज़र्फ रसूल है और रसूलों में उलुल आज़म रसूल है और उनमें से भी सारी कायनात में आला ज़र्फ जो है वो आमिना का लाल है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे वो अपने ज़र्फ के मुताबिक तुम्हें नवाजेगा। ओए मुबारक हो तुम्हें, तुम किसी आम की मोहब्बत में नहीं हो। जो खत्म नबूवत का काम करता है वो आमिना के लाल की मोहब्बत में करता है और जो आला ज़र्फ तरीन है क़यामत के दिन वो इस मोहब्बत का सिला चुका देंगे। क़यामत के दिन महरूमी नहीं होगी। जो खत्म नबूवत का काम करने वाला है उसके लिए महरूमी नहीं है। सुनो, आज कोई दुनियादार अपने वफादार से इतनी मोहब्बत करता है। मैं एक मिसाल देकर बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, उतनी देर में नज्म सब थोड़ा सा हो जाए और जो काम करने वाले हैं वो भी हो जाएं। जरा तवज्जो करें। एक मिल ओनर था हजरत जी, आपकी तवज्जो चाहूंगा। हजरत जी मिल ओनर, वो अपने मिल ओनर दोस्त के साथ बैठा ना, बात कर रहा था। क्या लगा यार मुझे घाटा पड़ जाता है। क्यों भाई? कहता है मेरा आए दिन बैलेंस घाटे में जा रहा है, रिकवरी नहीं हो रही, मार्केट से पैसे नहीं आ रहे। तो उसने कहा फिर मसला क्या है? बात मैं बड़ी आहिस्ता करने लगा हूं, दिलो दिमाग हाजिर है तो समझ आए तो जवाब देना। उसने कहा अपना फाइनेंस मैनेजर जो है, मुंशी जिसे कहते हैं, उसको बदल लो। वो रिकवरियां नहीं करता तो मुंशी को बदल लो। उसने कहा मुंशी नहीं बदल सकते, है वो सुस्त, है वो काहिल, है वो जरा ढीला सा, और उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि रिकवरियां नहीं हो रही, पैसे नहीं जमा हो रहे, वापस उधार वापस नहीं हो रहा। तो उसने कहा फिर मुंशी बदल लो। उसने कहा यार मुंशी नहीं बदल सकता। बात खत्म होने वाली है, रिस्पॉन्स देखूंगा। उसने कहा मुंशी नहीं खत्म बदल सकता। उसने कहा क्यों यार? तेरे फैक्ट्री का लॉस कर रहा है, तेरी रिकवरियां नहीं पूरी करता, तेरा मॉल को घाटा हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं?
कारोबार को ठप करने की बजाय मुंशी बदल दे। ये वो ज़र्फ वाला है ताजर जो शाम को 2 जमा 2 4 करके ना हिसाब लगा के सोता है और नींद फिर नहीं आती। 2 जमा 2 4 करके आज कितनी प्रॉफिट आई, कल कितनी आई, परसों क्या बनेगा, ये हिसाब लगाकर बिस्तर पर जाने वाला दुनियादार ज़र्फ देखिए जरा। जिसको समझ आए मैं चेक करूंगा कि किसको कहां तक समझ आई है। उसने कहा यार मुंशी नहीं बदल सकते। उसने कहा क्यों भाई? उसने कहा उसमें एक खूबी है। वो क्या? उसने कहा हमारी पुश्त के पीछे मार्केट में हमारे बारे में कोई बात करे ना, वो उसके गले पड़ जाता है। उसके गले पड़ जाता है, उसको बोलने नहीं देता। मतलब क्या? हमारी इज्जत का रखवाला है। मैंने कहा एक मार्केट में एक फैक्ट्री वाले का ज़र्फ ये है, वो अपने नुकसान बर्दाश्त कर रहा है लेकिन अपने मुंशी को नहीं निकाल रहा। क्यों? कि ये उसके इज्जत का रखवाला है। वो ऐसे करोड़ों ताजर, वो गुब्बारे राहे मदीना पे कुर्बान, करोड़ों ताजर, करोड़ों दुनियादार सर वाले गुब्बारे राहे मदीना पे कुर्बान। अरे इसका ज़र्फ ये है, अपनी इज्जत के रखवाले को अपने कारखाने से नहीं निकालता। मुबारक हो खत्मे नबूवत के पहरेदारों, हुजूर की इज्जत के रखवालों, कल महशर का दिन होगा, तुम्हारे अमलों को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारी वफाओं का मोल पड़ जाएगा। तुम्हारी वफा देखी जाएगी। अमल में साहब हो गया, गलती हो गई, कुताई हो गई, वो रब भी करीम है और जिसकी खत्मे नबूवत का पहरा देते हो वो मुस्तफा भी करीम है। या रब तू करीम व रसूल तू करीमी, सद शुक्र के हस्तम मयाने दो करीम, और 2 करीमों के दरमियान गलतियों की माफी मिल जाएगी। लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूं हुजूर की इज्जत के बेगैरत को माशर में माफी नहीं मिलेगी। बेशक बेशक आज भी नहीं मिलेगी। आज भी रुसवा हो रहे हुजूर की इज्जत पर गैरत न खाने वाला। सुनो, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला इतना हसास है लोगों, इतना हसास है। मैं एक बार और बात अर्ज कर दूं, चलते चलते फितने की बात करूंगा, फितने का रद्द भी करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात करूं, खत्मे नबूवत पे जिसने दिलों जान से काम किया है ना, मरने से पहले उसे हुजूर का दीदार जरूर नसीब हुआ है। मैं चंद एक वाक्य कोट करने लगा हूं, लेकिन अकीदा सही हो, इखलास हो और तसलसल से काम हो, मरते दम तक काम करता रहे, उसको करीम कायनात नवाज देते हैं। ये हो ही नहीं सकता अपनी इज्जत का मुहाफिज और नौकर हो और उसे महरूम रखें। पूछना चाहते हो ना तो आज 7 फरवरी है। आज क्या तारीख है? बोलिए क्या तारीख है? 7 बोलिए जरा, 7 फरवरी है। आज 7 फरवरी गुजर रही है। ये दिन कोई आम नहीं है। अंजुमन मुहिब्बान खत्मे नबूवत वालों, आपको मुबारक हो, आपकी कॉन्फ्रेंस आज तारीखी दिन में आ गई है। और ये तारीखी दिन वो है जो 1935 में 7 फरवरी आया था। 9 साल की तवील जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था, पाको हिंद तकसीम भी नहीं हुआ था, चारों तरफ बरतानिया था और उस बरतानिया के मेड में सेंटर में अरे रियासतें बहावलपुर थी और सादक नवाब सादक ने का दौर था और आले सुन्नत का अजीम जयाला अजीम आलम पीर मेहर अली का खलीफा अल्लामा गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस गौठवी ने 9 साल की जद्दोजहद के बाद 7 फरवरी 1935 को यह फैसला अदालत ने सुनाया कि मिर्ज़ई काफिर है। मिर्ज़ई मिल के हाथ उठा के बोलिएगा, 7 फरवरी की याद ताज़ा करें। मिर्ज़ई 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 मिर्ज़ई। और ये फैसला जब जज साहब ने लिखा था ना, मुंशी अकबर उनका नाम है, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे। मुंशी अकबर
मुंशी अकबर जज है जिसने लास्ट ये फैसला किया 7 फरवरी 1935 को। अरे पूछो जाके तारीख पढ़ो, सीरत निगारों से पूछो, उनकी आल औलाद से पूछो। मैं खुद मुंशी अकबर के नवासे से मिला हूं, जस्टिस मुंशी अकबर जज के नवासे से मैं मिला हूं। और उसके अलावा बहावलपुर आज दिन को खिताब बयानात थे। आज मैं बहावलपुर से अल्लाह के फजल से सीधा इधर आ रहा हूं, वही भी दिन को जश्न था और उस जश्न में भी यही बात थी। तवज्जो करना, मुंशी अकबर को रात हुजूर की जियारत होती है, दिन को 9 साल का लटका हुआ फैसला करके कलम महफूज कर देता है कि मरज़ई खत्म नबूवत का मुनकर काफिर है। मुंशी अकबर को हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। और ये सुनो अल्लामा, मैंने पिछले साल भी वक्त मुख्तसर था तो मैंने ये वाक़या कोट कर दिया था, मुझे याद आ गया। अल्लामा मुहद्दिस गोटवी गुलाम मोहम्मद साहब जो थे ना, तो जो करना जरा, जो बहावलपुर की जामिया अब्बासिया के बानी भी हैं, वाइस चांसलर भी, और मेहर अली के खलीफा मजाज भी, चिश्ती सिलसिला के पीर हैं। सुनना जरा, उन्होंने जब नीचे वाले फ्लोर से फैसला खिलाफ आया ना, तो अपील करनी थी। बादशाह जो ये सुबह सादिक की था, इसको ईवान में गए तो पता चला संतरी ने बताया कि वो सोया हुआ है, दोपहर का टाइम है, कलूला कर रहा है, बादशाह कलूला कर रहा है। रियासत का बादशाह, तवज्जो करना जरा, रियासत का बादशाह सो रहा है, कलूला कर रहा है। तो वो उसने कहा आप उठ नहीं सकते, जोहर के बाद उठेंगे या अपने वक्त में। तो नवाब सादिक साहब ने पता क्या ना, अल्लामा गुलाम मोहम्मद गोटवी ने पता क्या कहा, नवाब से कहो गुलाम मोहम्मद जो है ना, वो तुम्हें जन्नत का टिकट देने आया है, जन्नत का सर्टिफिकेट देने आया है। ये बात जब सुनी ना, तो वो अल्लामा साहब को भी जानता था संतरी, वो नौकर जो था कि भावलपुर के सबसे बड़े अल्लामा हैं, और नवाब सादिक उन्हीं को लेके घोटा से आया था। वो आकर दौड़ा आया, नवाब सादिक साहब को उठाया, कहने लगा जी अल्लामा गुलाम मोहम्मद आए हैं। और वो अजीब सी बात करे, कहते हैं मैं आपको जन्नत का सर्टिफिकेट देने आया हूं। वो भी उठा, दौड़ा आकर कहने लगा अल्लामा आपने ये कहा? और मैं हाँ मैंने कहा इसकी क्या सनद है, क्या बात कैसे मानी जाएगी? कहा हुजूर की खत्म नबूवत का मसला आखिरी मरहलों में है, मैं तेरे पास आया हूं, तू खत्म नबूवत के इस अपील पे सिग्नेचर कर और इसका माहौल बना के इसको काफिर करार दिलवा। मैं गारंटी देता हूं हसनैन का नाना तुझे अपनी शफात से महरूम नहीं करेगा। और वही हुआ। नवाब सादक की अजमत को सलाम। ये टिवाना और नवाब सादक ये दोनों बरतानिया में बैठे थे अपने फ्लैट में बैठे हुए थे। तो अगले दिन बरतानिया जो सरकार थी ना, उसके यहाँ पेशी थी। उन्होंने कॉल की हुई थी कि रियासत है और वहाँ दाएं बाएं हमारी हुकूमत है और तुम हमारे ले पालक पालतुओं को अकलियत करार देने जा रहे हो, नॉन मुस्लिम करार देने जा रहे हो। आओ, बाकायदा बरतानिया में बुलाया टमाना साहब और इन्होंने मशवरा किया। टमाना ने जस्ट चेक किया, उसने कहा नवाब सादिक साहब क्या ख्याल है, अगर सर पूछा बरतानिया का बादशाह साम्राज्य पूछे कि तुम हमारे वफादारों से ये क्या करने जा रहे हो तो क्या करोगे? सल्तनत भी खतरे में है। सुनो नवाब सादिक का जवाब। उसने कहा टमाना साहब, अरे बरतानिया सरकार को नाराज किया जा सकता है, मदीने वाले की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये बात रोजे रोशन की तरह यहाँ इनाम देखो कैसे मिलता है। इधर बरतानवी साम्राज्य को जवाब दिया, टके का दे दिया। कहा नहीं, जो फैसला मेरी रियासत की अदालत करेगी, जो हमारे वहां के जूरी बैठेगी करेगी, वही कबूल है। उसने साफ इनकार कर दिया। तवज्जो करना, अल्लामा गुलाम मोहम्मद घोटवी ने 9 साल केस लड़ा। और इधर क्या हुआ, जब फैसला होने की रात थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुंशी अकबर को ख्वाब में मिलकर फैसले का ऑर्डर देते हैं
और इस फैसला हो जाने के चंद दिन बाद नवाब सादिक और उनके साथ 11 आदमी जिनमें अल्लामा गुलाम मोहम्मद घोटवी भी थे, वो उम्रे के लिए गए। जब मदीना पहुंचे तो सुनो, दरबार की कुंजी जिसके हाथ में थी वो दौड़ा दौड़ा आया, कहा हिंदुस्तान से कोई काफिला आया है, कहा आया है नवाब रियासत बहावलपुर आया है, उनके साथ उनकी टीम के हिस्से हैं, कहा हुक्म मिला है रोज़ा रसूल का दरवाजा खोल दो, इनको अंदर जाकर हुजूर की सलामी करने दिया जाए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और सुनो लोगो, खत्म नबुव्वत की पहरादारी देने से बंदा महरूम नहीं रह सकता, महरूम नहीं रह सकता। ये बात पूछनी है ना तो पूछो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी से, है ये बात पूछनी है तो पूछो ताजदारे गोलड़ा पीरे मेहर अली से, जिनको हुजूर ख्वाब में खुद आर्डर देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए मेहर अली तू यहाँ बैठा है, जा जाके हिंद में मिर्जा कादियानी तावीलात की कैंची से मेरी हदीस कुतर रहा है, जा जाके उसका मुहासबा कर। अरे किसी को मदीने से भेजा जा रहा है और किसी को फैसले के बाद बुलवा कर दरवाजे खुलवाए जा रहे हैं, ये अंदाज़े करम है उनका। और सुनो, किसी ने पूछना चाहते हो तो पीर जमात अली से पूछो, खत्म नबुव्वत का पहरा देने का अजर और इनाम क्या मिलता है। पूछना चाहते हो तो शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी से पूछो, और पूछना चाहते हो तो अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी से पूछो, पूछना चाहते हो तो व्हील चेयर वाले बापे खादम रिजवी से पूछो। खत्म नबूवत की पहरादारी करने का अजर क्या है पूछना चाहते हो तो गाजी इल्मुद्दीन से पूछो या गाजी मुमताज कादरी से पूछो। और मैं कसूर के हवाले से बात ज़हन में आ गई। कसूर का एक अंसारी नौजवान था, अब्दुल्ला नौजवान था। अब मेरे चूंकि इलाके से ये रिलेटेड वाकया है तो सुनते जाइएगा, नशा आ जाएगा। अब्दुल्ला कसूरी है, ये नामूस रिसालत कुतुब के अंदर ये वाकया मौजूद है। कसूर का रहने वाला सूतर लेने आया था यहाँ लाहौर मंडी में, और इधर खाना खाया दोपहर को, आंख लग गई, कैलूला हुआ, तो उसी आंख लगने में माही का दीदार हो गया। नहीं यार, इस मोहब्बत से कहो शायद किसी की आह कबूल हो जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत नसीब हो गई। फरमाया, ए अब्दुल्ला जिया का तवज्जो करना, ये बड़ी चव्वी सांगला में हमारे एक गुस्ताख ने हमारा दिल दुखाया है, चंचल सिंह उसका नाम है, जा जाके मेरा कलेजा ठंडा कर। ख्वाब में तवज्जो करना, हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई। चंचल सिंह नाम भी बताया, बड़ी चव्वी भी बताया, और सांगला ये पूरा एड्रेस भी दे दिया, नाम भी गुस्ताख का, और कहा कि उसने अपनी जूती पे मेरा नाम लिखकर और भी ऐसी गुस्ताखाना हरकत की, दिल मेरा दुखाया है। तवज्जो करना, बेदार हुआ, जो हाजिर है वो तवज्जो करेगा। बेदार हुआ, बेदार होकर ना चंचलाया, आपने किसी साथी से कहा कि ये सूत्र मेरे घर पहुंचा देना, और उन्हें कहना मैं किसी मुहिम पे जा रहा हूं, खैरियत से वापस आ गया तो आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा सलाम है। मंडी से ही पूछने लगा, हजरत जी मंडी से ही पूछने लगा कि यार वो बड़ी चव्वी सांगला किधर है। उन्होंने कहा जी सांगला तो या ट्रेन जाती है फैसलाबाद, तो रस्ते में सांगला पड़ता है, बड़ी चव्वी का वहां जाके पूछ लेना, क्योंकि वहां की गांव होगा ना, तो वहां जाके पूछ लेना। मैं सांगला हिल का 7 मण बलोचा, आप सबको चंद एक को मालूम होगा, वहां से बड़ी चव्वी को 20 किलोमीटर मेरे गांव से है वो फासला। मैं उस बड़ी चव्वी को देखकर और सारे उस मंजर को देखा। अभी वाकया 1932 का है, ये 1932 का वाकया है, आज का नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला कसूरी का वाकया बताना चाहता हूं कि जो नामूस रिसालत का पहरेदार होता है ना, उसे हुजूर महरूम नहीं रखते, बातों को बाद में इनाम से नवाजते हैं,
बाजों को पहले ही ड्यूटी लगा देते हैं। ये जैसे मेहर अली को पहले ड्यूटी लगाई, ऐसे ही अब्दुल्ला अंसारी को ड्यूटी लग गई। वो पूछता है सांगला किधर है? कहा ये फैसलाबाद रेलवे ट्रैक पे सांगला हिल। बड़ी चबी, कहा वहां जाके पूछ लेना। तवज्जो करना, ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गया, ट्रेन का पता किया, जो जाने वाली थी सांगला पहुंचा। सांगले में जाकर पूछता बड़ी चबी किधर है? उन्होंने कहा ढाबा रोड पे है। कैसे जाऊं? तांगा गाड़ी उस वक्त जो भी होगी। बैठ गया इंतजार करने, बड़ी चबी पहुंचा। देखो मेरे नबी के इल्म पर एतराज करने वालों, और तुम्हें क्या पता पगलो, मदीने वाले को कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है, और ये भी इल्म है कौन मेरी खत्म नबूवत के नारे लगा रहा है, ये भी इल्म है कौन मेरी तौहीन कर रहा है। पूरा इल्म है मेरे करीम कायनात को। वो गया, बड़ी चबी पहुंचा, क्या लगा यहां चंचल सिंह है कोई? तारीख में लिखा है चंचल सिंह है कोई? कहा है। कहां घर है उसका? ये फुला गली में मोहल्ले में अंदर जाओगे ना तो फुला सामने उसका घर है। राय कमाल अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल करे। मर्द होर था, असीम कलमकार था, नमूसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मुसन्निफ भी, और नमूसे रिसालत के शुहदा का मुसन्निफ भी उस किताब में। और मेरे उस्ताद भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अफजाबाद में उर्दू के लेक्चरर थे, बाद में वो एडवोकेट बने। मेरे उर्दू के उस्ताद भी हैं और मेरे इलाका के हैं, हजरत साहब के भी इलाका के हैं। राय मोहम्मद कमाल बड़ी नफीस शख्सियत, लिखा तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत शुहदा में कि उस अब्दुल्ला ने पूछा भाई चंचल सिंह कौन है, किस घर में, कौन सा उसका घर है, कहाँ रहता है? किसी ने बताया ये तवज्जो भाई, ये बेचने वाले, जरा मैं अपना सौदा बेच लूं फिर तू भी बेच लेना, मैं अपने दुख दिखा लूं फिर तू भी अपना सौदा लेके आ जाना। ये भरी बज़्म में ये क्या हो गया? और जिस मकसद के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस सजाई है, उस मकसद का सौदा तो ले जाओ। तवज्जो, अब हायल होने की मोहब्बत ना करना। तवज्जो जरा मैं क्या कहने जा रहा हूं। चंचल सिंह किधर है? उसने कहा जी ये फलां महल्ले में जाओ, अंदर गली में ऐसे पूछ। वो नौजवान अब्दुल्ला कसूरी, नौजवान, छोटी छोटी उसकी दाढ़ी मुबारक है, नमाजी है, बहुत नेक है, पारिसा है। पूछता पूछता चंचल सिंह के घर तक किसी ने पहुंचा दिया। दरवाजा नॉक करता है, तवज्जो, अंदर से छोटी बेटी निकलती है, बच्ची पूछती है कौन? कहा चंचल सिंह का घर यही है? कहा हाँ यही है। किधर है? कहा वो मेरे बाबा हैं, वो तो बाहर फसल पे गए हैं, बाग खेतों में गए हैं। तो बेटा खेत किधर है? उसने इशारा किया वो फलां जगह पे। वो भी पूछता पूछता उसकी हवेली, खेत, बाहर वाला डेरा जो होता है, वो पूछता वहां चला गया। वहां 11 के करीब सिख थे जो उस वक्त फसल की वो कटाई बचाई जो भी कर रहे थे, मसरूफ थे। 11, तवज्जो करना यार, 11 ये अकेला, वो 11 ये अकेला। जाके उनमें पूछता है तो उनमें चंचल सिंह कौन है? एक बढ़कर कहता है मैं हूं। अच्छा, यहां से खंजर निकाला, ऐसे पकड़ के अब्दुल्ला कसूरी ने कहा तरकड़ा हो जा, फिर हजूर दा गुलाम आ गया। नहीं यार ऐसे मजा नहीं आया, हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए थी। उसने कहा तो जो चंचल सिंह केड़े? उन्हें क्या एक ने वध के गया मैं मां, उन्हें क्या फिर तरकड़ा हो जा, मोहम्मद दा गुलाम आ गए। वो हक्का बक्का रह गया। उसने खंजर मारा सीने पर। 10 लोग वहां थे, उनको जुर्रत नहीं हुई अब्दुल्ला कसूरी को रोकने की, पकड़ने की। वो हक्के कट्टे पीछे डर गए। उसने पूरी तसल्ली करके चंचल सिंह को जब मार दिया, मारकर खंजर फेंका और खून साफ किया, खुद गिरफ्तारी दी। सदर थाना सांगला की पुलिस आगे खुद गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी देकर इतराफे जुर्म किया, चला गया। आगे क्या हुआ तवज्जो करना जरा, आगे क्या हुआ तवज्जो करना। पिंड वालों ने पूछा ओए तुसी 1100 ओ कल्ला सी। अब जिसको समझ आएगी ना, बाबा जी अक्सर एक वाकया कोट करते होते थे गाजी मुमताज के हवाले से कि जब कौसार मार्केट में उसने ऐसे राइफल तनी ना, तो एक बार रुका, पीछे देखा तो पीछे एक जमात खड़ी थी। उन्होंने कहा इनको हम संभाल लेंगे, तू अपना काम कर। वो जमात के गांव वालों, ये लिखा है बकायदा तारीख में, और गांव वालों ने कहा तुम 11 थे, वो अकेला
कामयाब हो गया, तुमने उसे पकड़ा भी नहीं, रोका भी नहीं। उन्हें क्यों एक ही कहते हो कल्ला कदों से पीछे से जमात पूरी लड़ गया वाली कल्ला कदों से ओए पीछे से पूरी जमात से ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹਿਮ गए सानू सारे ना मार जाए, लेकिन उन्हें कल्ले नु मारे है। और अगली गल सुनना, जब मेडिकल रिपोर्ट आई ना, मेडिकल रिपोर्ट आई आती है हर केस की, मर्डर ट्रायल की मेडिकल रिपोर्ट बनती है, बंदे को ये छुरा किस जगह तक गया, कैसे हुआ, कितना जख्म हुआ, उसकी सारी वो मेडिकल रिपोर्ट बनती है। सुनो मेडिकल रिपोर्ट में जुमला क्या लिखा, लिखा कि ये बंदा खंजर से नहीं मरा, दिल के धड़कने से मरा है। आए आए ये रिपोर्ट देखो जरा, लफ्ज़ी कौन नहीं यार, नारा छोटा है बड़ा, खड़े होकर नारा लगा कर लगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेडिकल रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा ये खंजर बाद में मारा गया है, बंदा पहले मर गया था। भाई कैसे मरा? उन्होंने कहा ये दिल के दौरे से मरा है। ओए दुनिया इस्लाम के गुस्ताखो सुन लो, ओए मोहम्मदी जब जोर से नारा लगा दे काफिर वैसे ही मर जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये बात मेरी अब्दुर्रहमान साहब समझेंगे। खत्मे नबूवत, ये साबिक कादियानी नो मुस्लिम, ये मेरी बात का इशारा और चोट समझेंगे मैं कहां करने लगा हूं। राममरी के होटल के अंदर मिर्जा नासर सैर करने दूसरी शादी पर गया था, हनीमून मनाने। मरी के चौक में जब खत्म नबूवत का जलसा हुआ, जलसा चौक में हुआ, अंदर हनीमून मनाया जा रहा है। रात के पिछले पहर फोन चल गया, मिर्जे नासर को हार्ट अटैक हो गया। ऐसे हुआ क्यों? बाहर खत्म नबूवत के नारे लग रहे थे, और वो नारे क्या थे? ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, दोनों हाथों को उठाकर ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यहां तो हुजूर की खत्म नबूवत के नौकर जो है ना, नौकर, वो खत्म नबूवत पर शर्त है इखलास से काम करें, शर्त है इखलास से काम करें और तसलसल से करें। मैं एक बात और करने जा रहा हूं, टाइम हो जाए तो मुझे 5 मिनट पहले बताना, मैंने आखिर पे एक गुफ्तगू वाइंड करने से पहले आपके हुक्म की तामील करूंगा, सर आंखों पे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट पहले मुझे बता देना कि वक्त हो रहा है। मैं एक बात करने जा रहा हूं खड़े बैठे सोफों पर, और बिलखसूस मुहिब्बान खत्म नबूवत के जालो, ये आपके लिए पैगाम है। परया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। कभी ये ख्याल ना करना, मेरा ये बुजुर्ग है मेरे, ये हजरत साहब मुफ्ती रियाद फारूकी साहब जानते हैं, गुज़िश्ता 20 साल से उसकी तौफीक से इस मैदान में ड्यूटी लग रही हुई है, वो ले रहा है, उसकी मेहरबानी है। आप दुआ करें मालिक मरते दम तक लेता रहे। मैं इस तलख तजर्बों में से 2 तजर्बे बयान करने जा रहा हूं। जिस बंदे के ज़हन में ये बात आ गई ना, खत्म नबूवत के कारकुनों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुहिब्बान के नौजवानों से बिलखुसूस, जो खत्म नबूवत का दर्द रख कर काम कर रहा है ना, मैं उसके हाथ जोड़कर ये बात करने जा रहा हूं। अपने दिल में जगह देना इसको, जिंदगी में कई मसले हल होंगे। किसी की ड्यूटी लगी होगी ये स्टेज बनाने की, ठीक है, कोई स्पेशलिस्ट होगा ये लिखने में और इसकी डिजाइनिंग करवाने में, कोई स्पेशलिस्ट होगा होटल के मैनेजर से बात करने में, और मीटिंग में उससे बात लगी होगी, तुमने मैनेजर साहब से बात करनी है, होटल की बुकिंग करवानी है, उसके चेयर्स वगैरह देखनी है, सोफे देखने हैं, सही है ना। किसी की खूबी होती है कि वो बोलता अच्छा है, तो वो उसकी ड्यूटी होती है, तुमने नकाबत करनी है, तुमने प्रोग्राम को इस तरह तरतीब देना है। कोई आए किबला, कोई माहिर होता है दावत देने में, कोई इश्तिहार लगाने में, कोई स्टिकर लगाने में, कोई देगे पकाने में माहिर होता है, ठीक है, कोई माहिर होता है किसी काम में, देगे पकाने में, किसी काम में। मीटिंग में क्या होता है, ये काम तुमने करना है, इसकी सुपरवाइजरी तेरे जिम्मे, तेरे नीचे 4 बंदे, तेरे नीचे 5 बंदे, तेरे नीचे 10 बंदे, तुम इसका सुपरवाइजर, तुम इसके सुपरवाइजर, इस काम ऐसे ही होता है ना। तवज्जो चाहूंगा अंजुमन मुहिब्बान वालों,
बड़ी दर्द से एक बात कहने जा रहा हूं, तजर्बे से जो सीखी है, आंखों के सामने जो हुई है वो बता रहा हूं। वो कहते हैं ना मुशाहदाती बात भी कर लूं। कभी ये जहन में ना आए कि मैं नहीं जाऊंगा तो स्टेज कैसे लगेगा। बात जिसको समझ आए ले जाए। कभी ये ख्याल ना करना मैं नहीं 15 दिन जाऊंगा तो इश्तिहार कौन लगाएगा। मैं डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब से थोड़ा सा हैंग हो गया हूं तो भला मैं नहीं जाऊंगा तो ये काम कौन करेगा। मैनेजर से बात कौन करेगा, देखें कौन पकाएगा, इनको तो पकवाई वाला ही नहीं मिलेगा। कभी ये जहन में ना लाना ये काम ना मेरा है, ना डॉक्टर अब्दुल रशीद का है, ना किसी बंदे का है, ना किसी वडेरे का है, ना किसी सरमायादार का है। ये काम अल्लाह के महबूब का है और शुक्र करना कि अल्लाह तुमसे ये काम ले रहा है। कभी जहन में गुमान भी ना करना। मैं कसम उठा के कहता हूं मेरी टीम, मैं अपनी मुशाहदाती बात कर रहा हूं, जिसको ये जोहम था, मैंने खुदा की कसम जुए के अड्डों में उन्हें मार खा के देखा है किसी मुख्तसर जिंदगी में। जिसने ये कहा मैं नहीं होगा तो खत्म नबूवत का ये काम कैसे होगा। मेरे रब ने मेरी आंखों के सामने, बल्कि मेरी पूरी टीम, ये मेरे साथ मेरे रफीके सफर नवीद अंजम एडवोकेट साहब मेरे अदारे के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, ये हैं बैठे हैं, और भी नौजवान ये गंगापुर से आए बैठे हैं, ये रियाज साहब और ये शब्बीर साहब, ये जनाब सारे ये लामा साहब बैठे हैं मेरी टीम के, ये गंगापुर के। मैं ये बात बार बार कहता हूं और हर जगह कहता हूं और सिर्फ इसलिए कहता हूं और अपनी निजी मीटिंगों में भी ये बात कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, ओए तुम्हारी खूबी नहीं है कि तुम खत्म नबूवत का काम कर रहे हो, ये मेरे रब का करम है कि वो तुमसे खत्म नबूवत का काम ले रहा। कभी जोम में ना आना, कभी ऐसी बात ना कर जाना। भरिया उसका जानिए जिसका 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 एक बात तो मैंने कर ली अपने मुजाहिद भाइयों से, और एक बात मैं अवाम से करना चाहता हूं। अवाम भी सुन ले जो आज सैकड़ों की तादाद में जलवा कर रहे हैं, तवज्जो करना जरा। आपने खत्म नबूवत का मसला समझ लिया, कई सालों से समझ रहे हैं, आपको पता चल गया मिर्ज़ाई कितने खतरनाक हैं। मुझसे पहले बयान हुए, मेरे बाद बयान होंगे, मुफ्ती साहब किबला वो हमारे जर्नैल हैं, मुनादिर हैं, वो मिर्ज़ाइयत के बकिए उधेड़ देंगे। मेरे जिम्मे जो मौजू लगा था मैं उसी दायरे में रहकर बात करने जा रहा हूं। आपको पता चल गया मिर्ज़ाइयत क्या है, आपको पता चल गया मिर्ज़ाई कितना गंदा कुफर है। तवज्जो चाहूंगा, ऑडियंस की तवज्जो जरा बढ़ जाती है, इसलिए चंद लम्हे दे दें बस, जितना टाइम है मुझे हुक्म कर देना, मैं अपनी जुबान को खामोश करने की गुजारिश दिल से कहूंगा कि कर ले, वरना दिल तो नहीं रुकता। चले खैर जो भी है आगे बढ़ूं। आवाम के लिए कर्ज करना चाह रहा हूं और दर्दमंदाना अंदाज में करने जा रहा हूं, तनकीद नहीं है, तामीरी अंदाज में एक मिन्नत करने जा रहा हूं, तरला पटिशन करने जा रहा हूं। वो सुन लें, बाहर रोड पे खड़े पुलिस वाले मेरे भाई, और मैं किसी पुलिस वाले की हतक नहीं करने जा रहा, मैं एक मसला समझाने जा रहा हूं, एक सेंस डेवलप करने जा रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अंदाजा बयां करके बहुत शौक नहीं। बाहर आपके पास गाड़ी के कागज नहीं हो ना, तवज्जो है, ये ट्रक वाले के पास, बस वाले के पास, मोटरसाइकिल वाले के पास गाड़ी के कागज ना हो, चेकअप हो रहा हो, तो वो छोटी सी मुट्ठी लगा देना, मेहरबानी करे, कहते चल यार पोर्ट अब्दुल मालिक दा अपना ही बच्चा, चल लंघ जा। ऐसे होता है ना। मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एक बात इशारा समझाना चाह रहा हूं। थाने कचहरी में कोई मामला हो जाए, हम थोड़े से पैसे देकर बाबा जी की फोटो वाले तो काम सीधा कर लेते, और ऊपर अगर पता भी चल जाए ना किसी सीनियर अफसर को, तो उसको पता है यार नीचे ये हो रहा है, चल रहा है, वो भी कोई खास नोटिस नहीं लेते, क्योंकि ये सारे आम ड्यूटियों पर हैं, मुल्क की आम ड्यूटियों पर हैं। एक है मुल्क का बॉर्डर एरिया जहां सेंसिटिव फौज खड़ी है, इधर इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, दरमियान में मेरा जवान फौजी खड़ा है। ये हरकत करे तो नोटिस नहीं है। ये किसी भी आर्म फोर्सेस का जवान अपने मुआशरे में रहते हुए घुल मिलकर कोई छोटी मोटी कर ले तो नोटिस वो नहीं लिया जाता।
अगर बॉर्डर पे खड़ा जवान इंडिया फौज से कुछ लेन देन कर ले, गिव एंड टेक कर ले, किसी सूरत में कर ले, पता है क्या लगता है? आर्टिकल 6 लगता है, और उसका मतलब है गद्दारी, सजाए मौत। के तुम वतन की हिफाजत के लिए मामूर किए गए थे, तुमने वतन के दुश्मन से कैसे दोस्ती गांठ ली? अरे इधर लेन देन कर ले, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया गलती से गलत ले ले तो उसे वो सजा नहीं। और बॉर्डर का जवान अगर किसी इंडियन फौज से गिव एंड टेक करे, लेन देन करते हुए पकड़ा जाए, आर्टिकल 6 लगता है। भला क्यों? क्योंकि अंदर वाले पर वतन की हिफाजत का दारोमदार नहीं, वो बॉर्डर पर जो खड़ा है उस पर वतन की हिफाजत का दारोमदार है। वो अगर छोटी सी गलती दुश्मन से दोस्ती की करे, सजाए मौत है। लोगों, बाहम गलतियां जो भी हो वो एक सजदे से माफ हो जाएंगी, लेकिन अगर खत्मे नबूवत का सबक याद करके तुमने मरज़ई से जराना लगाया तो हुजूर की उम्मत से खारिज कर दिया जाओ। इसकी ये बड़ी सजा कि हुजूर की उम्मत से खारिज हो जाओगे। हुजूर के रुख अनवर से हुजूर रुख अनवर फेर लेंगे उससे। एक और बात, लॉ का तालिब इल्म हूं, कानून की जुबान में कुछ इशारे होते हैं, तो एक बात खबर मेरी नजर से गुजरी, बहुत पुरानी खबर है। फैसलाबाद के होटल में एक सिपाही एक इश्तिहारी से खाना खाते हुए पकड़ा गया। एक सिपाही एक इश्तिहारी से खाना खाते पकड़ा गया। एसएसपी आईजी तक बात गई, सस्पेंड कर दिया कि तेरा काम तो इश्तिहारी को पकड़ना था, तू उससे यराने लगाकर खाने खा रहा है। मेरी तवज्जो दूसरी तरफ चली गई। वो एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, जब तुम मिर्ज़ई से दोस्ती करता है ना तो मेरी तवज्जो चली गई मदीने। वो एक एसएसपी या डीआईजी आईजी एक इश्तिहारी से मिलने वाले अपने अदारे के सिपाही को अपने अदारे से निकाल देता है। अगर हुजूर के दुश्मन से तू मिलेगा, बता कहीं हुजूर तुम्हें उम्मत से ना निकाल दे, उम्मत से ना निकाल दे, बता क्या बनेगा? अरे मसला खत्म नबूवत समझने के बाद अब जो बंदा मिर्ज़ई से मिले या खत्म नबूवत का काम छोड़ दे, जुमला बड़ा खतरनाक है। मैं डरते हुए बोल रहा हूँ और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हुए बोल रहा हूँ, या अल्लाह मुझे भी इस जुमले की जद से बचाना। मेरे स्टेज से लेकर आखिरी बच्चे और जवान तक बुजुर्ग को भी इस जुमले की जद से बचाना। जुमला बड़ा खतरनाक है। बुजुर्गों ने लिखा, बोला, उन्होंने कहा जो खत्म नबूवत का मसला समझकर खत्म नबूवत का काम छोड़ गया उसका ईमान खतरे में है, कहीं मुर्तद हो के न मर जाए। ये इतना हसास मसला है खत्म नबूवत का, इतना हसास मसला है खत्म नबूवत का। मैं 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। ये खत्म नबूवत का इतना हसास मसला है। लोगों, उलमा बैठे हैं, कदमों को हाथ लगा के ये बात कर रहा हूँ, जिसको जितनी समझ आए ले जाए। ओए कोई मुद्दई नबूवत दावा करे तो वो कुफर कैसे नहीं होगा, या उसके कुफर में शक कैसे नहीं होगा? तवज्जो करना मेरे भाई, अल्लामा हल्बी ने लिखा है, अल्लाह अकबर। उलमा जानते हैं अल्लामा हल्बी कौन है, उलमा जानते हैं, ये मदारिस के पढ़ने वाले जानते हैं अल्लामा हल्बी कौन है। उन्होंने लिखा कि जो शख्स अपने तसव्वुर में भी ये तमन्ना करे कि काश मैं नबी होता, फरमाया वो उसी वक्त काफिर हो गया। ये बात पता नहीं कहां तक गई है, कहां तक पहुंची है, कहां तक ये बात को समझा जाएगा। जिसने तसव्वुर में भी नबूवत की तमन्ना की वो भी काफिर। तो जो नबूवत का दावा करे वो कैसे काफिर नहीं? और सिर्फ दावा ही नहीं, फिर अंबिया की गुस्ताखी करे, अल्लाह की तौहीद की गुस्ताखी करे, और अल्लाह पर अल्लाह का बाप होने का दावा, बेटा होने का दावा, और माज़ अल्लाह ऐसे कुफ्र बके कि खुदा, खुदा का बेटा, खुदा की बीवी, खुदा का बाप और तमाम अंबिया का मजमुआ, और फिर नऊज़ बिल्लाह आमिना का लाल होने का दावा, और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ जाने का दावा, अफजलियत का दावा, और ऐसे ऐसे नऊज़ बिल्लाह दावे। और इसके बाद भी लोग हमसे पूछते हैं कि मिर्ज़ई काफिर हैं। हाय
कलेजा फटने को आता है जब कोई हमसे पढ़ा लिखा बंदा कहता है जी वो भी तो सिविलाइज्ड हैं, वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, वो भी तो रोजा रखते हैं, वो भी तो इबादत करते हैं, वो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, मोहब्बत सबसे नफरत किसी से नहीं, वो तो उनका माटो है। जब एक पढ़ा लिखा बंदा ये सवाल करता है कलेजा फटने को आता है। और नबुव्वत का तसव्वुर में भी तमन्ना कर लिया जाए तो वो काफिर है। और दूसरा, एक बहुत बड़ी फिक़ह की किताब में नाम मैं भूल गया, उसमें लिखा है कि जो शख्स कलमा पढ़ने वाला, जो शख्स खत्म नबुव्वत का मानी नहीं ना जानता, खत्म नबुव्वत की तारीफ नहीं जानता, फरमाया वो शख्स काफिर है जिसको खत्म नबुव्वत के अकीदे का पता नहीं। ये दो जुमले तलबा और अहले इल्म के लिए तोहफा पेश किया है। बात लंबी हो गई, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। मिर्जा कादियानी क्या था ये मेरे बाद आने वाले मेरे जर्नैल बता देंगे। और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 17वीं कॉन्फ्रेंस है ना जी, 16वीं कॉन्फ्रेंस है, 16वीं अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए आपको यही दर्स देते हुए। अंजुमन मुहिब्बान के नौजवानों को भी सलाम है जिनको अल्लाह ने ये इस्तकामत अता फरमाई है कि वो 16 साल से कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए, कितने वो जो चक्कर चले, कितना कुछ हुआ, क्या फैयारें आई, कैसे कैसे खौफ के माहौल आए, खौफ के बादल आए, लेकिन आज 16 साल हो रहे हैं अल्लाह ने इनके कदमों में इस्तकामत रख दी है। ये डोले नहीं है, वतन के तागूत से, वक़्त के तागूत से टक्कर लगाकर आज भी ये इस हजारों के मजमे में ये बैठकर हुजूर की खत्म नबुव्वत का दर्स दे रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे भी, मेरे साथियों को भी और मुहिब्बान की पूरी टीम को, अल्लाह हम सब हुजूर की उम्मत के खत्म नबुव्वत के काम करने वाले को अल्लाह मरते दम तक इसी महाज पे इखलास के साथ जिंदा रखे और इखलास के साथ मौत नसीब। यार ये तो तुम्हारी बात की है, इस पे भी ढीली आमीन कहते हो? नहीं यार, सारे कहो आमीन। बात खत्म हो रही है, मिर्ज़ैयत का ऑपरेशन हजरत करेंगे मुफ्ती साहब किबला। मैं सिर्फ मिर्ज़े का तारुफ बयान करके बात मुख्तसर किए देता हूं। और वह मिर्ज़े का तारुफ लाइव चल रहा है, इसलिए पूरी दुनिया के मिर्ज़इयों को मैं चैलेंज करता हूं, इसमें एक लफ्ज भी गलत हो। मोहम्मद बदियुज़्ज़मान भट्टी मेरा नाम है, नंबर इनके पास है, मुझे कोर्ट में बुला, कचहरी में बुला, पंचायत में बुला, जहां चाहता है बुला, इंटरनेशनल कोर्ट में बुला, मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बुला, मैं वहां आकर मिर्जे और मिर्जियों के पालकों की किताबों से ये एक जुमला साबित करने को तैयार हूं। वो जुमला क्या है? एक एक डिग्री जो मैं मिर्जे कादियानी को लगाने लगा हूं, एक एक डिग्री की सदाकत का जिम्मेदार हूं। सुनिए आप भी, और लाइव जो भी सुन रहा है वो भी सुने। मिर्जा कादियानी कौन था? वो बदगुफ्तार, लानती किरदार, अर्जा सराई में मुंहजोर, नबूवत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के बूट का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बद शक्ल, कोहता अकल, मकरू खदोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सियाह, ज़मीर ठा, और फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की सियारात, ईमान का शिकारी, दर अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातल, सरापा बातल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साज, नौसर बाफ, अलामत जिहाद, अलामत फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका पे सद के वारी, इमाम दज्जल व तलबीस, बारवाए से फखरे इब्लीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमाए ज़िंदीकीन, मुसलमान कज़्ज़ाब का तर्जमान, अस्वद अंशी का निशान, दुश्मने कुरान, बानिए फितने कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है। तवज्जो चाहूंगा साहब, शख्सियत बड़ी शैतानी है। तवज्जो चाहूंगा साहब, शख्सियत बड़ी शैतानी है। तवज्जो चाहूंगा भाई, शख्सियत बड़ी शैतानी है। नाम मिर्जा कादियानी है। इस नारे का जवाब दो। ओ यार, और ईमानदारी से कह रहा हूं, और ये तो इंसान है ना,
जानवर भी इस पे लानते डालते हैं। एक सदरी वाकया कोड करूं, बात खत्म हो गई। सदरी छोटा सा वाकया है, लतीफा भी है, वाकया भी है, ले जाए। ये जो फाल निकालने वाले तोता लेकर बैठे होते हैं ना, नहीं बाबे जानते हैं आप लोग, तोता लेकर बैठे होते हैं ये रोड पे, वो कादियान में ना, वो रोड पे फाल निकालने वाला तोता लेकर बैठा था। मिर्जा कादियानी गुजरा, तवज्जो, फिर वापस आया, तोते ने पता क्या कहा, एक कंजर गई, उसको जुबान सिखाई थी ना उर्दू पंजाबी, तोते को सारी जुबानें जो भी सिखा दो वो सीख जाता है। तो वो आगे गुजरा ना, फिर आया, उसने कहा कंजरी, कंजरी, वो फिर गया। तवज्जो यार, मजा ना किरकिरा करना, बात आखिरी है। उसने कहा कंजर गया, ਉਹਨੇ फिर ਉਹਨੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੋਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਛਾਂਟੇ ਚਮਚੇ ਵੱਢਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। तो तोता फिर मालिक दी भी या करदा, चुप कर गया। लेकिन इश्क ते हजूर दा सी ना, नहीं मैनू नहीं समझ आई, मुझे नहीं समझ आई। वैसे ये तबका नाराज बैठा है शायद, मुझे समझ नहीं आई क्या कहा है मैंने। भाई मालिक दा दाना खांदा सी ना, वफा मालिक नाल भी करनी सी ते दिल विच इश्क सी ते उन्हें की किया। हुण मिर्जा अगले दिन फिर लंघिया ना, ते तवज्जो जिन्हों समझ आए वो ही एंजॉय करेगा, दूसरे को समझ नहीं आएगी। और तोते ने ना सीढ़ी मार दी थी। मिर्जा चंद कदम आगे गया, वापस आके कहता किया, कहता समझते तू गया ही है। क्यों हजरत जी समझते तू? मरज़इयों को बताना चाहता हूं, फेसबुक पे देखने वालों, कोट अब्दुल मालिक नहीं, भावलपुर नहीं, कराची नहीं, यूके, अमेरिका और स्पेन, बार्सिलोना और दुनिया में बरतानिया जैसे शहर में भी अब खत्म नबूवत के वो मुजाहिद पहुंच चुके हैं। और जब नारा लगता है, समझ तो तुसी जानते ही हो, मिर्जे पे लानत। जिसको जरा समझाना की आदत है वो बोले जरा दोनों हाथ बुलंद करके, मिर्जे पे लानत, मिर्ज़इयों पे लानत, मिर्ज़ई नवाजों पे लानत, मिर्ज़ई नवाजों पे लानत, मिर्ज़ई दे यारां ते लानत, मिर्ज़इयां दी महकियां ते लानत, शामां ते रोटियां खाण वालियां ते। समझ ते गए ही हो, समझ गए हो ना? बस समझा भी देना। तो हमारा काम ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस समझाना ही होता है। कोई लफ्जों से समझ जाए, कोई इशारों से समझ जाए, कोई दलाइल से समझ जाए, कोई हवालों से समझ जाए, हमारा मसला सिर्फ समझाना है। और आपको ये समझाना है खत्म नबूवत के नौकर बन जाओ, और उनको वो समझाना है समझते। मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तकजीब मेरा फर्ज शरीयत, मिर्जा तेरी तजलील मेरी ऐन इबादत। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने खड़े हैं, पसीना आ गया सर से, घुटने तक, गिटने तक, टखने तक आ गया पसीना, पांव तक आ गया, मजदूरी लेने लगा हूं। खड़े बैठे स्टेज पर दाएं बाएं हाथ बुलंद करके पहले सुन लें, मैं जो कहने जा रहा हूं उस पे हाथ बुलंद भी करना है और बोल के भी वादा करना है। जिंदगी भर किसी मरज़ई से दोस्ती करेंगे, वो आवाज़ बुलंद से करेंगे। मरज़ई मर जाए तो जनाजा पढ़ेंगे, मरज़ई मर जाए तो फातिहा पढ़ेंगे, मरज़ई की शादी की दावत आए तो जाएंगे, मरज़ई को अपनी शादी पे बुलाएंगे, मोहल्ले में मरज़ई से किसी किस्म का माशरती तल्लक रखेंगे। वो चंद लोग जो अहले इल्म हैं, जो मरज़इयों को दावत इस्लाम देना चाहें, वो इस वादे से बरी ज़िम्मा हैं। और दूसरी बात, खत्म नबूवत का ये सबक अपनी नस्लों को दोगे, बोलो दोगे। और जब भी खत्म नबूवत पर कोई मसला आया, कोई वक्त ऐसा आया, मैदान में आकर खत्म नबूवत का नारा लगाओगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गाज़ियाने खत्म नबूवत, शहीदाने खत्म नबूवत,
मुहक्किकीन खत्म नबुव्वत, मुबल्लिगीन खत्म नबुव्वत, गाजियान खत्म नबुव्वत, मिर्ज़े पे लानत, मरज़इयों पे लानत, मरज़ई नवाजों पे लानत। अंजमन मुहिब्बाने खत्म नबुव्वत को मेरा फिर से सलाम, शुक्रिया। उन्होंने याद किया, फकीर हाजिर हो गया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।